बातिल कुव्वतों ने, बातिल ताकतों ने नारा दिया था और ये कहा था वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसूलिहिम, उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के पैगाम का, अल्लाह के दीन का, अल्लाह की बात का, अल्लाह के नबी के पैगाम का। जब उन्हें ये पैगाम दिया गया और उन्होंने इनकार किया, वो जब सारे हथकंडों में फेल हो गए, सारी मक्कारियां उनके पीछे रह गईं, वो जब सारे जोर लगाकर किसी भी तरह दलाइल से मुकाबला ना कर सके, आखिरी उनका जाहिलाना एक हथकंडा था जो उनकी धमकी की शक्ल में वजूद में आया। दिल के कानों से सुनो, यही तो तुमसे भी आज कहा जा रहा है, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, निकल जाओ, बस्तियां खाली कर दो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। आलम में अर्ज़ मुक़द्दस पर भी यही नारा, वतन में भी यही नारा, ये वो नारा देने वालों सुनो, हमारे रब ने हमें 1450 बरस पहले इस नारे वालों की सारी पोल खोल दी। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इसी सूरत हाल को सहाबा के सामने बयान किया और फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितनतुन, मेरे सहाबा एक वक्त आएगा कि जब उम्मत बड़ी सख्त आजमाइश में मुब्तला होगी, इम्तिहानात चारों तरफ से उम्मत को घेर लेंगे और तुम्हारा सामना गोया हर दिन एक नए इम्तिहान से होगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, आका मल मखरजु मिनहा, वो इम्तिहान आएंगे, आपने बता दिया बिल्कुल सच है, हक है, जो आपने कहा हक, जो आपने फरमाया सच, आपने कहा ऐसा होगा तो होगा। मगर ए आका ये तो बताइए, जो वो इम्तिहानात आएंगे, वो मुसीबतें आएंगी, वो परेशानियां आएंगी, जब वो मुश्किलात आएंगी, वो जब दुश्वार गुजार राहों से हमें गुजरना पड़ेगा, उनसे हम निकलेंगे कैसे, कामयाब कैसे होंगे, मुश्किलात से हिफाजत कैसे होगी, कैसे हम उन मुसीबतों से नजात पाएंगे, कैसे हम उन इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस वक्त जब ये हालात उम्मत में आ जाएं और उम्मत इन हालात में घिर जाए, निकलने का सिर्फ एक रास्ता होगा और वो रास्ता होगा अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस। अल्लाह के नबी कैसे निकले हम उस कुरान से? क्या जुज़दान में उस कुरान को बंद करके ताकों में सजा दे? क्या उस कुरान को तावीज़ की शक्ल में बना के गले में डाल दे? क्या उस कुरान की कुछ आयात तिलावत करके पानी पे पढ़ के दुश्मनों की राहों में छिड़क दे? क्या उस कुरान को हम किसी पर दम करके कामयाब होंगे? नहीं, बल्कि कुरान से इस तरह तुम कामयाबी हासिल करना, फीही नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम, कुरान खोल के बैठना और अपने पहले से लोगों की खबरें, जो तुमसे पहले नबी गुजरे हों, उम्मतें गुजरी हों, तुमसे पहले के जो हालात कुरान ने बयान किए हों, उन हालात को पढ़ना और फिर ये देखना उन लोगों में, उन हालात में घिरने के बाद कैसे अल्लाह ने कब किसको नजात दी है। तुम उन्हीं राहों पे चल के अपने आप को आगे बढ़ाना, अल्लाह तुम्हें भी नजात देगा। और देखना तुमसे पहले कौमें, तुमसे पहले लोग, तुमसे पहली उम्मतों में किस तरह हलाक हुए, बर्बाद हुए, तबाह हुए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए। सब कुछ होने के बावजूद दुनिया का हरैश व इशरत, मालो मता, दौलत और रुपया और पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जायदाद और इमारतें, बड़े बड़े जमीनों जमीन और काश्त के सामान, दुनिया की हर तरक्की, हर बुलंदी, हर रिफत का सामान हो, फिर भी वो नाकाम और नामुराद हो गए। कैसे हुए? जो काम उन्होंने किए हों, अगर तुम करते हो तो फिर तुम्हारा भी कोई पुरसाने हाल नहीं हो सकता है। आज इस तरह कुरान से जुड़ो मेरे अजीजों, इस तरह कुरान से अपना राब्ता कायम करो। आज हमने सबसे ज्यादा अगर बेवफाई की है तो कुरान से की है। आज अगर हमारी जिंदगियों में कोई एक चीज सबसे कम है तो कुरान है। जानते हो वो कौमें जो आज भी और इस दौर में भी कामयाबी हासिल कर रही है, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा रही है, एक के बाद
कुर्बानियों की इंतहा को पहुंचा और उन्होंने फतेह अजीम का झंडा लहराया। जानते हो क्या कौन सी चीज थी उनके पास? उन्होंने अज़ अव्वल कुरान को नहीं छोड़ा। नतीजा ये हुआ, पगड़ी वाले, जुब्बे वाले, शरा रखने वाले, ताबीज हाथों में तस्बीहात पकड़ने वाले, सजदों के निशान माथों पे सजाने वाले, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को चंद साल पहले धूल चटा देते हैं। और इस दौर में फिर निहत्ते, कमजोर, नादमा, बेसहारा, असबाब से परे एक कौम है जो सारी दुनिया की ताकतों से टकराती है। उनके पास भी अगर कोई एक चीज है जो सबसे बड़ी उन्हें ग़िज़ा फराहम करती है, वो अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान है, जो उनके सीनों में है, अमली जिंदगी में है। उनकी सुबह शाम, उनका दिन और रात, उनका गम और खुशी, उनका लेना और देना, उनकी जवानी और बुढ़ापा, उनका बचपन और उनकी जिंदगी का एक एक कदम अल्लाह के कुरान से ताबीर है। वो कुरान की जिंदा मिसाल है। आज ना उनकी जिंदगी में मायूसी है, ना कोई खौफ है। दुनिया उनसे भी कह रही है, तुमसे भी कह रही है। और ये बात पहली बार नहीं कही जा रही है। अगर तुमने कुरान की तरफ को निगाह उठाई होती, कुरान से सबक लिया होता, कुरान से दवा पूछी होती, अपने मरज का इलाज तुमने कुरान से मालूम किया होता, कुरान तुम्हें ये बताता बातिल के नारे, बातिल के नारे, तागूत के नारे, अहले इस्लाम को मिटा देने की चाहत रखने वालों के ये नारे कोई नए नहीं हैं। ये तो 1400 साल पहले भी बातिल कुव्वतों ने, बातिल ताकतों ने नारा दिया था और ये कहा था, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसूलिहिम, उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के पैगाम का, अल्लाह के दीन का, अल्लाह की बात का, अल्लाह के नबी के पैगाम का। जब उन्हें ये पैगाम दिया गया और उन्होंने इनकार किया, वो जब सारे हथकंडों में फेल हो गए, सारी मक्कारियां उनके पीछे रह गईं, वो जब सारे जोर लगाकर किसी भी तरह दलाइल से मुकाबला ना कर सके, आखिरी उनका जाहिलाना एक हथकंडा था जो उनकी धमकी की शक्ल में वजूद में आया। दिल के कानों से सुनो, यही तो तुमसे भी आज कहा जा रहा है, लनुखरिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, निकल जाओ, बस्तियां खाली कर दो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। आलम में अर्ज़े मुक़द्दस पर भी यही नारा, वर्तन में भी यही नारा। ये वो नारा देने वालों सुनो, हमारे रब ने हमें 1450 बरस पहले इस नारे वालों की सारी पोल खोल दी। ये नारा मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया गया, ये नारा सहाबा को दिया गया। मानो हमारी या निकल जाओ, इस मुल्क के एक स्टेट का बावला यही तो कहता है वहां भी। मेरे अजीजों, कुरान से सुनो, ये बात जब उस वक्त कही गई, निकल जाओ या फिर हमारे रंग में रंग जाओ, अल्लाह ने उस वक्त उनको जवाब दिया और वो जवाब आज भी हमारे आपके लिए काफी है। अल्लाह ने यूं कहा है, हबीब फिक्र न करिए, परेशान न होइए, कौन है निकालने वाला तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से? कौन है ये कहने वाला हमारे रंग में रंग जाओ और चले आओ इस तरफ? ए मेरे हबीब, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, ये हलाक होंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। ये कहने वाले अहले इस्लाम से कि इस्लाम छोड़ दो, ये कहने वाले अहले इस्लाम से कि अपनी जमीनों से छोड़ दो, ये कहने वाले अहले इस्लाम से कि अपने घर बार छोड़ दो, रब का तुमसे वादा है, ये कहने वाले ही दर हकीकत खुद जलील और रुसवा होंगे। लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। अल्लाह ने फरमाया, ये काम मेरे ऊपर छोड़ो, जो तुमसे ये कहते हैं कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, जो हम तुमसे कहते हैं हम जमीन में तुम्हें दफन कर देंगे, जो तुमसे ये कहते हैं डर जाओ, डरने का वक्त आया है। रब हमसे कुरान में ये कहता है, उनके नारों की तुम परवाह ना करो, उनकी धमकियों की परवाह ना करो, उन हालात के बारे में ज्यादा परेशान और हैरान होकर जिंदगी मत गुजारो, ये चीजें हम पे छोड़ दो। हम तुमसे एक बात कहते हैं, वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, तुम इसी जमीन में रहोगे,
आबाद रहोगे, इस्लाम के साथ रहोगे, कुरान के साथ रहोगे, कलमे के साथ रहोगे, मस्जिदों के साथ रहोगे, मदरसों के साथ रहोगे। शर्त ये है ज़ालिका लिमन खाफ मकामी, तुम्हारी जिंदगी में आखिरत में मेरे सामने खड़े होने का खौफ मौजूद हो। मोमिन के दिल में दो खौफ जमा नहीं होते, या तो उसे खौफे खुदा खौफे आखिरत होगा, या खौफे बातिल खौफे तागूत होगा। आज इस जलसे के हवाले से मुसलमानों, आपका ये भाई अल्लाह का कुरान सुना के आपसे कहता है, अपने दिल में सिर्फ खौफे खुदा पैदा करो, खौफे आखिरत पैदा करो। हर उठने वाला कदम जो मेरा और आपका उठे, वो इस एहसास के साथ कि इस कदम का जवाब मुझे आखिरत में देना है। कल मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता। एक चीज है जो होना है, हो कर रहेगी, और वो है मरना, मौत का आना, जिंदगी का खात्मा। लेकिन कब होगी ये किसी को नहीं पता, ना किसी आलिम को पता, न जाहिल को पता, न नमाजी को पता, न बेनमाजी को पता, न किसी बुजुर्ग साहिबे निस्बत को पता, और न किसी आम मुसलमान को पता। ये वक्त आएगा, आएगा और आएगा। तुम इस वक्त की फिक्र में जिंदगी गुजारो। दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, इस पर ज्यादा तवज्जो ना दो। अपने किरदार को बनाओ, अपने कैरेक्टर को बनाओ, अपनी जिंदगी को संवारो, अपने रात और दिन को संवारो। अरे तुम तो मुसलमान हो, तुम तो कम से कम मुसलमान बन के दिखाओ, चलता फिरता इस्लाम बन के दिखाओ, चलती फिरती कुरान की तस्वीर बन के दिखाओ। अगर तुम ही ना बनोगे, फरिश्ते आसमान से नहीं आएंगे। अगर तुम ही इस्लाम जिंदा पेश नहीं करोगे और इस्लाम की जीती जागती तस्वीर तुम पेश नहीं करोगे, अजीजों, तो सबक आएगा फिर जिसमें हम इस्लाम की जीती और जागती तस्वीर सारी दुनिया के सामने पेश करें।